कि दोनों बच्चे ट्विंस थे, एक ही दिन पैदा हुए थे और एक ही दिन जो है वो दुनिया से रुखसत भी हो गए। जब गोला भी आया उसने भी ये नहीं देखा हिंदू मरा कि मुस्लिम मरा कि सिख मरा। पुंछ में जो है हमारे सिख भाई भी इसमें जान गई है, हिंदू भाइयों की भी इसमें जान गई है। हमारा एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, हमारे साथ एक टीचर हैं, उनका एक ही छोटा बच्चा था, उसकी जान चली गई है। उस सदमे से हम कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये 2 बच्चे भी मरे हैं। तो जो बम आता है वो कभी ये नहीं देखता हिंदू मुस्लिम सिख। सब कुछ यानी इलाका वगैरह जो लिया है वो यानी पूरा क्लियर कर लो, ले लो पूरा इलाका, फिर इलाका लेके वापस मर दो। पीओके की बात कर रहे हैं आप। पीओके किया, पीओके की इलाका वगैरह लेके वापस कर दो, वापस भी कर। कार्रवाई अगर करनी है पूरी तरह से करो, आदि करके बाद में छोड़ देते हैं उसका कोई फायदा नहीं। असर पड़ रहा है, खौफजदा हो रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ लोगों में खौफ वगैरह हो गया है, यानी घबरा गए हैं बहुत इस वाक़े से। पहले ऐसा वाक़ा नहीं हुआ, यह पहली बार ही हुआ ऐसा वाक़ा। नहीं, जंग किसी मसले का हल नहीं है। आप पुंछ में किसी को भी पूछ लो, किसी ने जंग को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमने देखा है, हम देख रहे हैं, बचपन से ये देख रहे हैं। इस बार तो हमने बहुत क्लोज से देखा, मौत को बिल्कुल पास से हमने देखा है। तो जंग किसी मसले का हल नहीं हो सकता। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर पाकिस्तान के हमले में सबसे ज़्यादा कोई शहर प्रभावित हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर का, यानी कि जम्मू डिवीज़न का पुंछ शहर है। इस वक्त हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, आपने वो कहानी देखी होगी और वो खबर भी सुनी होगी, जहाँ पर 2 बच्चे जो ट्विंस थे, एक ही दिन पैदा हुए थे, जोया और आयान। बहुत छोटे बच्चे थे और दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे और एक ही दिन इस गोलीबारी में जो गोले गिरे उनके घर पे, उसमें उनकी मौत हो जाती है। हम ठीक उनके घर के बाहर में हैं और आप इनके घर की हालत एक बार देख सकते हैं। बाहर जो भी 2 व्हीलर यहाँ पर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। गोले सीधा इसी घर पे गिरे थे सर? गोला जो है वो इस दीवार पे लगा था जी, मतलब आप ये देखें पूरा घर। हाँ, तो ये जो है इस दीवार पे लगा, मेरा घर के सामने ही है, मैं खिड़की से देख रहा था, तो वो इस दीवार पे लगा और उसके बाद वो लगने के बाद ब्लास्ट हुआ। उसके स्प्लिंटर्स वगैरह जो उड़ के हैं इतने पावरफुल थे कि वो अंदर गए और वो बच्चे शायद बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ, और ये जो स्प्लिंटर्स लगने से उनकी जो है वो मौत हो गई। स्प्लिंटर्स क्या है ये हमने जब अब अपने घरों के छतों पे हम देखते हैं, वो लोहे के, छोटा सा लोहा जो होता है उसका इतना भारी होता है, वो उसमें पता नहीं जहर है क्या है, तो उनके लगने से जो है उन छोटे मासूम फूलों की जो है वो जान चली गई। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों बच्चे ट्विंस थे, एक ही दिन पैदा हुए थे और एक ही दिन जो है वो दुनिया से रुखसत भी हो गए। लेकिन उनके फादर को भी काफ़ी गंभीर चोट आई है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन उनकी माँ जो है उन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखा रखा है। अभी तक शायद उनके फादर को ये बात पता नहीं है कि उनके दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं। जो लोग हम बॉर्डर पे रहते हैं हमें हिम्मत दिखानी ही होती है। अगर हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो हमारे जो घर हैं ये टूट जाएंगे। तो यही इस बार भी हुआ है। जब हम रात में सो रहे थे तो अचानक से जो है फ़ोन आने लगे और आवाज़ें आने लगी, तो हमें पता चला कि इस तरह ये जो हमला कर दिया गया है। और उसमें जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है वो पुंछ जो हमारा शहर है, पुंछ जो जिसको सिटी ऑफ 7 लेक्स भी कहते हैं, इतना खूबसूरत शहर हमारा जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह गया। 2 बच्चे मर जाते हैं और मतलब किस तरीके से हमला हुआ था कि वो लोग घर के अंदर थे, फिर भी घर के अंदर थे ना उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम घर पे अंदर थे। ये नहीं है 2 बच्चे नहीं मरे हैं, हमारे शहर में और भी बच्चे। तकरीबन हम कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 से ज़्यादा लोग मरे। आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि 16 लोग मरे हैं, है ना? 16 से 17 लोग जो हैं उनकी जो है वो डेथ हुई है पुंछ में। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं। हमारे पुंछ में कभी इसको लाशों को इस तरह नहीं गिना गया कि ये हिंदू मरा कि सिख मरा। लेकिन ये जो ट्रेंड चला है आपके दिल्ली मीडिया से, जो ये ट्रेंड चला है कि पता करते हैं, लिस्ट में देखते हैं कि हिंदू मरा है कि मुस्लिम, पुंछ में ये नहीं है। जब गोला भी आया उसने भी ये नहीं देखा हिंदू मरा कि मुस्लिम मरा कि सिख मरा। पुंछ में जो है हमारे सिख भाई भी इसमें जान गई है, हिंदू भाइयों की भी इसमें जान गई है। हमारा एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, हमारे साथ एक टीचर हैं, उनका एक ही छोटा बच्चा था, उसकी जान चली गई है। उस सदमे से हम कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये 2 बच्चे भी मरे हैं। तो जो बम आता है वो कभी ये नहीं देखता हिंदू मुस्लिम सिख। लेकिन इसमें यह है कि अभी तक जो हमारी जानकारी में है कि 17 जो है लोग हैं उनकी जान जो है वो इससे बाहर गई है। तो ये कितने बजे की घटना हुई थी इस घर पे जब गोला ये गिरा? रात को 1 बजे शुरू हो गया था काम। मुझे लगता है यहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है 6 बजे 7 बजे उसके बजे, क्योंकि उस वक्त इतना यहाँ पे डर था कि हमें याद ही नहीं है कि हमने कितने बजे हम यहाँ से भागे, कितने बजे निकले।
ये सुबह की जब ये फजर की नमाज के बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से बहुत तेज़ शेलिंग हुई उस वक्त, उसी में जो है ये रोशनी थी उस वक्त जिस वक्त यहाँ पे शेल लगा है। तो ये अभी भी इस गली में मैक्सिमम लोग वापस आ गए हैं या अभी भी पुंछ छोड़ के नहीं, बाहर नहीं आया। ये पुंछ से मुझे लगता है जब ये शुरू हुआ था हाँ। 80% लोग पुंछ से निकल गए हैं। हमने 47 की माइग्रेशन तो नहीं देखी है, लेकिन उस दिन जब हम निकल रहे थे हम देख रहे थे कि लोग पैदल अपने बच्चों को कांधों पे उठाकर सेफर प्लेसेस की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक बात है कि सेफर प्लेसेस आज की दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई जगह सेफ है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से निकले। 80% लोग यहाँ से निकल गए थे, कुछ लोग यहाँ रुके थे तो निकल। अब कल से जो सीज़ फायर के बाद है लोग वापस आना शुरू हुए हैं, धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं। तो ये जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो इलाका जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका होता है वही होता है प्रभावित। लेकिन जब पहलगाम के हमले के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरीके से जो पेश किया गया, तो उस पे आप लोग इसको कैसे देखते नहीं, पेश क्या किया? पेश मीडिया ने ही किया। हमारे एक मौलाना साहब यहाँ पे मस्जिद में मारा गए हैं, उनको बता रहे हैं कि ये ही इज मास्टर माइंड ऑफ पुलवामा अटैक। उनको बताया गया कि उन्होंने ही सारा ये पुलवामा का किया था और उनका फोटो भी साथ में लगा दिया। वो पाकिस्तान का शेल उनके मदरसे पे आके गिरा, वो मरते हैं। अब जो है वो आपका मीडिया हाउस कोई है वो अब माफ़ी मांग रहा है उसको, अब उनको कौन कारी मोहम्मद इकबाल साहब उनका नाम था। जब वो कमरे में थे तो तभी शेलिंग गिरी थी, उनकी वहाँ पर डेथ हुई। मीडिया ने दिखाया कि वो पुंछ से 70 किलोमीटर दूर थे और जैश ए लश्कर के जो है वो कमांडर थे। तो ये पूरी तरीके से गलत खबर मीडिया ने चलाया था। यानी मीडिया की ऑलमोस्ट बहुत सारी खबरें यहाँ पे गलत चलाई हैं मीडिया ने। पुंछ आप भी घूमे होंगे, हर जगह आपने मीडिया के लिए नाराज़गी देखी होगी। खास करके जो ये नोएडा से मीडिया आपका चलता है उसके लिए आपने खुद भी नाराज़गी देखी होगी। यहाँ पे लोग इंटरव्यू देने से उनसे कतराते हैं, उनसे भागते हैं, उनको भगाते हैं यहाँ से। उनको इंटरव्यू देके कोई खुश नहीं है। और कितने घरों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है? ऑलमोस्ट पुंछ के हर घर में नुकसान है, हर घर में स्प्लिंटर लगा है, हर घर। ये यहाँ की नहीं, पूरे शहर में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घर है जिसके शीशे ना टूटे हों, जिसकी दीवार पे छर्रे ना लगे हों। सब घरों में ऐसा ही है। एक बार ऊपर से दिखा दीजिए, ये खिड़की जो है ये पूरी तरीके से ये उसी ब्लास्ट में टूटा है। सारा उसी ब्लास्ट में टूटा है। इसी में बच्चों की जान भी गई है। बच्चे उस टाइम अंदर थे और अभी भी उनके फादर की जो स्थिति है हमने ये सुना है कि उनको शिफ्ट किया गया था चंडीगढ़, तो ठीक है, मतलब उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है। स्टेबल है। आप कह रहे थे कि जो बच्चे थे वो मतलब IVF से हुए थे 10 साल के। सुना है हमने सुना है कि उनका जो बच्चे हैं उनके मतलब पेरेंट्स को काफ़ी देर के बाद हुए थे, तो फिर ये शेलिंग में जो है उनकी जान चली गई। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। जो लोग अदर सिटी में वो कहते हैं कि नहीं जंग लड़ो, पाकिस्तान POK ले लो, इन सब पे जो बॉर्डर से सटे हुए लोग क्या सोचते हैं? नहीं, जंग किसी मसले का हल नहीं है। आप पुंछ में किसी को भी पूछ लो, किसी ने जंग को सपोर्ट नहीं किया होगा, क्योंकि हमने देखा है, हम देख रहे हैं, बचपन से ये देख रहे हैं। इस बार तो हमने बहुत क्लोज से देखा, मौत को बिल्कुल पास से हमने देखा है। तो जंग किसी मसले का हल नहीं हो सकता। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पर एक बार ये धमाका आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हुआ था कि खिड़की पूरी तरीके से टूट गई, दीवार जो है वो पूरी तरीके से टूट गया, पूरा घर जो है वो धमाके की वजह से वो काला पड़ गया। अंदर 2 बच्चे थे, 2 मासूम बच्चे, जिनकी इस घटना में मौत हो जाती है। अब मतलब इस गली में मैं अगर आपको दिखाऊं तो ऐसा कोई घर नहीं है जिस पर जो है वो शेलिंग के निशान जो है वो ना दिखें। मैक्सिमम घर के शीशे टूटे हुए हैं। पीछे करके एक बार दिखा दीजिए अगर आप दिखा सकते हैं तो ये हालात है। और गली जो है वो अभी भी पूरी तरीके से वीरान है, शांत है। और सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है वो यहाँ पर जो 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, वो सबसे ज़्यादा एक अचंभित करता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो है वो कायराना हरकत ने छोटे बच्चे, बूढ़े, ना हिंदू ना मुसलमान, किसी को भी नहीं देखा और सैन्य ठिकानों के बजाय पाकिस्तान ने जो है वो मतलब सैनिकों के ठिकानों के बजाय, भारतीय सेना के ठिकानों के बजाय उन्होंने आम जो सिविलियंस है, जो हम आम हिंदुस्तानी हैं, उनको निशाना बनाया। जिसमें जोया और आयान 2 बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, और इनकी तस्वीरें भी काफ़ी ज़्यादा जब उनकी मौत हुई तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। लोग बात भी कर रहे थे कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हम उसी के घर के बाहर में खड़े हैं और मंज़र आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं इस गली के। बिल्कुल शांत है, मोहल्ले के अंदर कोई भी नहीं है। मैक्सिमम घर पे अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से जो है वो ताला लटका हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत भयावह स्थिति थी 7 तारीख की रात को। और तकरीबन सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचा है तो वो यही इलाका है जिसका नाम है पुंछ। सबसे ज़्यादा मौतें भी इसी शहर के अंदर हुई है जी। 7 या तारीख सुबह 7 तारीख 12 बजे हुई थी, मेरे 8 तारीख सुबह का वाक़ा है।
इधर एक बम पड़ा था, पता नहीं अंदर से आया था, बहन जो दीवारें हिल गई थी हमारी, शीशे भी टूट गई। फिर इधर से पता नहीं वो कोई पावरफुल बम था, पड़ा इधर से, स्कूटी भी नुकसान हो गई थी। ये 2 स्कूटियाँ नुकसान, गाड़ी हुई नुकसान, इधर से शीशे भी टूटे हुए थे, ये शीशे भी टूटे हुए थे। उधर से एक दुकान थी वो भी खराब हो गई थी, एक मेडिकल की शॉप थी वो भी बंद हो गई, डैमेज है, खुल नहीं रही है अभी। तो धमाका कहाँ यहाँ पे गिरा था क्या? हाँ, यहाँ पे गिरा था जी। हाँ। ये यहाँ पे गिरा था। आप क्या करते हैं, आपका काम? मैं पुलिस में रिटायर्ड सही हूँ जी। पुंछ के लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है, खौफजदा हो रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को। लोगों में खौफ गहरा हो गया है, यानी घबरा गए हैं बहुत इस वाक़े से। पहले ऐसा वाक़ा नहीं हुआ, यह पहली बार ही हुआ ऐसा वाक़ा। अच्छा, एक बात बताइए, पहलगाम में जो हुआ तो लोगों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर करके हमने उसका बदला ले लिया, लेकिन पुंछ में जो हो रहा है, जितने लोग मारे जा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए? हाँ, इसके वो पूरी जंग करते हैं ना, वो आधी करते हैं, आधी छोड़ जाते हैं। इसके ऊपर पूरा एक्शन होना चाहिए। जब तक पूरा एक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। ले लेते हैं इलाका वगैरह, ले लेते हैं, जंग करते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं ऐसे। यानी पूरी तरह से अगर जंग करो, पूरी तरह से क्लियर करो, यानी उनको सब कुछ, यानी इलाका वगैरह जो लिया है वो यानी पूरा क्लियर कर लो, ले लो पूरा इलाका, फिर इलाका लेके वापस मत दो। पीओके की बात कर रहे हैं आप? पीओके किया, पीओके की इलाका वगैरह लेके वापस कर दे, वापस नहीं कर। कार्रवाई अगर करनी है पूरी तरह से करो, आधी करके बाद में छोड़ देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। आम जनता पे, जो बॉर्डर से सटे में जो लोग रहते हैं, उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव, घबराए हुए हैं। कुछ लोग तो यहाँ से भाग गए हैं जम्मू, काफी लोग भाग गए हैं। पुंछ अगर बात करें तो पूरा मैक्सिमम 80% तो खाली हो चुका है। हम भी सड़क खाली पे हो घूम रहे हैं, लोग बहुत कम दिखते हैं। पुंछ यानी काफी लोग यानी जा चुके, खाली हो चुके हैं। अब बहुत थोड़े रह चुके हैं, तो वो भी सेफ नहीं है, वो भी घबराए हुए। आपका घर कहाँ पे हुआ? मेरा घर ये इधर है जी, इस साइड है। हाँ इस साइड। यहाँ पर आपके बेटे की दुकान थी है। हाँ, और ये घर किनका है? ये घर मेरा ही, दुकान है, ये डबल पोर्शन मेरा ही है। इस पर भी पूरे मतलब जो है वो शेलिंग के जो है वो टुकड़े लगे हैं। इसके ऊपर नुकसान आप देख सकते हैं कि मतलब धमाका इतनी जोर से था कि ये पूरा इस गेट के अंदर वो जो है वो सुराख हो गया, दीवार पूरी तरीके से टूट गई जी। हाँ, इस बार भी नुकसान हुआ, काफी निशान वगैरह लगे हुए हैं इस पर भी। काफी निशान। अंदर एक दुकान है, बाहर वो भी, इस बार भी निशान लगे हुए। इससे पहले पीछे अगर गाड़ी, अगर आप एक कार खड़ी हुई है, आप अगर देखेंगे तो वो पूरी की पूरी जो है वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पर एक स्कूटी है, इसमें भी ये तोड़ दिया था इस स्कूटी हाँ, को। ये भी है जी, वो स्कूटी है, वो भी स्कूटी टूटी हुई है पूरी तरीके से खत्म और खत्म हो चुकी है कुछ। जी। टुकड़े ऐसे थे, इतना तेज था कि आप देखिए ये किस तरीके से जो है वो यहाँ पर आपको सुराख जो है वो नजर आएंगे। तो धमाका आप समझ, ये गाड़ी एक बार दिखा दीजिए। टुकड़े जो है वो गोले के वो पूरे गाड़ी को आर पार पूरी तरीके से कर दिया है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पुंछ शहर की मैं बात करूँ तो इस जगह पे ये सब आपको जितने भी सुराख यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे, ये सब जो है वो फायरिंग, जो गोले पड़े उसके बाद जो वो छिटकता है एक छर्रे की तरह, उससे ये सारे नुकसान होते हैं। अंदर पूरा मलबा गिरा हुआ है घर के, और एक बार हम अंदर जाकर के इसलिए देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके का जो है वो नुकसान पुंछ इलाके में हुआ है। तो पूरे दीवार पे जो है वो शेलिंग के निशान है। घर यहाँ पर जितने भी थे सबको क्षति पहुंची है। सर, किसी की यहाँ पर तो किसी की जान नहीं गई है ना? नहीं, जान ही नहीं, बाकी सब सेफ ही रहे, सिर्फ नुकसान हुआ। आपके पीछे वाले गली में 2 बच्चों की जान चली। 2 बच्चे, वो क्राइस स्कूल है वहाँ पर चली गई, जहाँ क्राइस स्कूल। बिल्कुल। अब पुंछ में भी काफी ज्यादा लोग, अगर सबसे ज्यादा मरे हैं तो वो इसी इलाके में मरे हैं, पुंछ इलाके के। में मरे। हाँ,
तो अभी भी आप लोग सब खौफ में हैं? बस स्टैंड में भी काफी नुकसान हुआ, उधर भी काफी बंदे यानी गाड़ियां हैं जो वो तबाह हो गई हैं और काफी लोगों को नुकसान भी, हाजी मार्केट भी पूरी तरह से तबाह हो गई है। पाकिस्तान पे क्या सोचते हैं आप लोग? पाकिस्तान के वो जो हरकतें करता उसका कोई ज़मीर नहीं है। है। हाँ। वो चाहता है कि इनको किस्म में जो इलाका वो 11 ले लें, उसका कोई दीन मजहब नहीं। वो ऐसे ही जो फ्रॉड मारता है, ऐसे बेवकूफ़ बना के सबको ले जाता है। मिलिटेंसी है ना, जी। वो भी बंद नहीं करता।